अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास है कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल है, रेंज हमारे पास ज़ीरो कब होगी, जब हमारे पास जो एक्स है वो लेस देन ए है होगा, और रेंज हमारे पास 1 कब देगा, जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, वेयर हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। बेसिकली ये हमारे पास हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन है, जिसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास एच ऑफ एक्स का फंक्शन था, यानी कि हमारे पास वहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी, और हमने एच ऑफ एक्स की फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी, यानी हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो अब हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है कि द Fourier transform of step function, the Heaviside unit step function is defined by h of x minus a इक्वल है ज़ीरो व्हेन हमारे पास जो x है लेस देन a होगा, और 1 हमारे पास रेंज कब देगा, जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, वेयर हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये हमारे पास एक स्टेप वाइज फंक्शन है, जहाँ पे हमारे पास ये एक रेल लाइन है x, उसके बाद हमारे पास जो रेंज है वो या तो हमारे पास ज़ीरो देगा या हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ज़ीरो कब होगी, जब हमारे पास जो x है वो लेस देन क्या हो, a हो, और हमारे पास रेंज 1 कब होगी, जब हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, यानी कि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। अब क्योंकि ये हमारे पास स्टेप फंक्शन है, हमारे पास पॉइंट 1 से a तक एक स्टेप लिया गया, यानी गैप आ गया, तो मीन्स कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अब हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो हमारे पास है कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन कैन बी इजीली डिटरमाइंड। वही कंसीडर फर्स्ट, हम फर्स्ट पे फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आएगा फूरियर ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल है 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। सिंपली हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एच ऑफ एक्स माइनस ए पुट करवा दिया। अब जब हम इंटीग्रल की पार्टीशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो पार्टीशन करने से हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ए एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 पाई इंटीग्रल ए से पोस्ट इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ए है वो हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा ज़ीरो पे, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है अगर वो लेस देन ए है तो वो हमारे पास रेंज ज़ीरो देगा। इसी तरह जब हमारे पास इंटीग्रल ए से पोस्टर इन्फिनिटी है, यानी एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ए का, तो ये हमारे पास रेंज क्या देगा, 1। तो सिंपली हमारे पास जस्ट ये फंक्शन आ जाएगा कि 1/√2 पाई इंटीग्रल ए से पोस्ट इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल हमारे पास इक्वल हो गया ज़ीरो से बाय डेफिनेशन ऑफ पीस वाइज फंक्शन, जो कि हमारे पास डिफाइंड थी कि अगर हमारे पास एक्स लेस देन ए है तो वो हमारे पास ज़ीरो रेंज देगा। तो सिंपली हमारे पास इंटीग्रल आ गया ए से पोस्ट इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब सिंपली क्योंकि जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, तो हमारे पास एच ऑफ एक्स माइनस ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल ए से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या ओमेगा लेस देन ज़ीरो। ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिंपली यहाँ पे ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जब हम अपनी अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर सिंपली इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर हमारे पास ओमेगा लेस देन ज़ीरो है तो फिर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और ई टू पावर इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी, जिससे हमारे पास ये होल इंटीग्रल क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो को हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए अब हम आज सिर्फ ओमेगा लेस देन ज़ीरो को डिस्कस करेंगे। तो दिस इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। हाउएवर वी कैन प्रूव द
एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंटीग्रल बाय डिफाइनिंग अ न्यू फंक्शन, यानी हम इस इंटीग्रल को एक न्यू फंक्शन को डिफाइन करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में यूनिट स्टेप फंक्शन में जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया था, सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस सी एक्स इक्वल है कर्ली ब्रैकेट ई टू पावर माइनस सी एक्स, हमारे पास जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ए का, और ज़ीरो अब होगा जब हमारे पास जो एक्स है लेस देन ए। अब ये हमारे पास स्टेप फंक्शन तो है, लेकिन अभी हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है, या अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्टेप फंक्शन है। दिस इज़ एविडेंटली द यूनिट स्टेप फंक्शन हैज़ सी अप्रोच टू ज़ीरो, मीन्स के जब यहाँ पे इस फंक्शन में हमारे पास सी ज़ीरो टू अप्रोच करेगा तो अगेन ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे सी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर ज़ीरो, और ई टू पावर ज़ीरो हमारे पास इक्वल होता है 1, तो अगेन ये हमारे पास क्या यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा। Thus we find the Fourier transform of the unit step function has Fourier of h of x minus a equal a limit c approach to 0, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास c अप्रोच करेगा 0 तो देन ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमारे पास आएगा लिमिट c अप्रोच टू 0 Fourier of h of x minus a मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पे आप सी एक्स कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है उसमें सिंपली हमने न्यू फंक्शन एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस सी एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास आएगा लिमिट सी अप्रोच टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स माइनस ए ई टू पावर माइनस सी एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब हम पहले ही अपनी डेफिनेशन से डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ए होगा वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो देन जस्ट हमारे पास इंटीग्रल आएगा ए टू पोस्ट इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा लिमिट सी अप्रोच टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल ए से पोस्ट इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे पास एच ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल होगा ई टू पावर माइनस सी एक्स और ई टू पावर माइनस ओमेगा एक्स डी एक्स के, और पीस वाइज फंक्शन के लिहाज से ये हमारे पास एच ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल हो जाएगा सिंपली ई टू पावर माइनस सी एक्स के। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल में बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया माइनस, दोनों फंक्शन के साथ था तो हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स। अब सिंपली जब हम इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट बी अप्रोच टू पोस्ट इन्फिनिटी ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा एक्स। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियली आती है, और डिवाइड में हमारे पास पावर का डेरिवेटिव होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ओवर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा ए टू बी। अब हमने यहाँ पे बी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम कोई नंबर सपोज कर लेते हैं बी जो कि हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट बी अप्रोच टू पोस्ट इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में जब हम अपर एंड लोअर वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे एक्स की प्लेस पे, हमारे पास आएगा लिमिट बी अप्रोच टू पोस्ट इन्फिनिटी ओवर, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई सी प्लस और योटा ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट था, तो ये हमारे पास बाहर आ गया, तो सिंपली हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई बी माइनस ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई सी माइनस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई ए। जब हम नेक्स्ट स्टेप में बी की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है कि इक्वल होते हैं 0 के, और माइनस इन्फिनिटी इक्वल है 0। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस सी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर रूट 2 पाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा ए ओवर, अब यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का साइन था और यहाँ पे भी, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस सी प्लस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई ए ओवर सी प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर रूट 2 पाई। अब जब यहाँ पे हमारे पास सी क्योंकि अप्रोच कर रहा था 0 को,
जो कि हमने एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जब हमारे पास c 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में c की प्लेस पे 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास c की प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ x माइनस a इक्वल आ जाएगा e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा a मल्टीप्लायर स्क्वायर रूट 2 पाई आयोटा ओमेगा होल इनवर्स। हमने सिंपली क्या किया, इसको ऊपर ले गए। पहले हमने इसमें c की वैल्यू पुट की जो कि इक्वल है 0। देन हम इस फंक्शन को क्या ले लिया, ऊपर ले लिया, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 पाई आयोटा ओमेगा होल इनवर्स। अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 हो जाए, a इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ x इक्वल हो जाएगी h ऑफ x तो हमारे पास ये होल फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि हमारे पास सिंपली हो जाएगा e टू पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इक्वल होता है 1। तो सिंपली हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 पाई आयोटा ओमेगा होल इनवर्स। और ये चीज़ हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ओमेगा को ग्रेटर देन 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम ओमेगा को लेस देन 0 ले रहे हैं। तो ये थी हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन यानी हेविसार यूनिट स्टेप फंक्शन। आई होप ये स्टेप फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।